23 मार्च 2021 शायद ही कोई भूल पाएगा। 23 मार्च आपको याद होगा, वो काला दिन विधानसभा के लिए, जिस दिन विधायकों को लातों घूसों से पीटा गया था। और वो दिन आज है। इस चीज़ को बीते पूरे 1 साल हो गए। पूरे 1 साल आज हो चुका है जिस दिन विधायकों के साथ मारपीट हुआ था और ये सदन कलंकित हुआ था। सदन में जिस तरीके से हालात बेकाबू हुए थे और बाहर से पुलिस बल बुलाकर अंदर विधायकों के साथ मारपीट किया गया था, और वो दिन आज 1 साल हो गया। बता दें कि आचार समिति की जो रिपोर्ट है वो भी आ गई। कई विधायकों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। लेकिन क्या बिहार इस बात को भूल पाएगा कि जिस तरीके से 23 मार्च 2021 को विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को पास करवाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा था, और वो दिन आज पूरे 1 साल हो गए हैं। बिल भी पास हो गया, विधायकों के साथ पिटाई भी हुई, आचार समिति की रिपोर्ट भी आई, 2 कांस्टेबल भी सस्पेंड हुए। लेकिन क्या ये दिन भूलने लायक है? जो ये बिहार विधानसभा आप देख रहे हैं, यही वो विधानसभा है जहां पर ठीक इस गेट पर ही विधायकों को ला कर फेंका गया था अंदर से। क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष का चैम्बर है, उस चैम्बर के पास महागठबंधन के घटक दल जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। कुर्सी पर चढ़ गए, विधानसभा अध्यक्ष को वहां पर आसन पे रोक दिया। कई तरह की घटनाएं घटी थी आज के दिन, और आज उन तमाम कार्यकलाप हुए, जो तमाम चीज़ें घटना घटी, उसके 1 साल हो गए। और आज साथ ही साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से ये बात भी पूछा गया कि जो घटनाएं 23 मार्च को घटी, 1 साल हो गए, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो 17वें विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये सत्र जिस तरीके से इतिहास रचा है, कई मायनों में 100% सवालों के जवाब आए हैं। लेकिन अगर किताब में कोई पन्ना जो कलंकित करता हो, उस पन्ने को फाड़ देना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि जिस तरीके से जो बिहार विधानसभा के अंदर घटनाएं घटी और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई महिला विधायकों के जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो आप लोग देखे होंगे। और वो शायद ही कोई भूल पाएगा कि जो बिहार विधानसभा में इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि विधायकों को बाहर से पुलिस जाकर विधानसभा में पीटे और ज़बरदस्ती बिल को पास करवाए। यह इतिहास में पहला ही बार हुआ बिहार विधानसभा के अंदर। और उसके पूरे 1 साल हुए, आज तक सिर्फ 2 कांस्टेबल सस्पेंड हुए, विधायकों पर कार्रवाई की बात हुई। लेकिन सच में ये पता नहीं चला कि आखिरकार किसके निर्देश से ये तमाम घटनाएं घटी, ये तमाम चीज़ें हुई, किसके निर्देश पर बाहर से पुलिस बुलाकर अंदर विधायकों को पिटवाया गया। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जब उनसे यह सवाल पूछा गया? सुनिए उनके बयान। देखिए, विधानसभा 17वीं विधानसभा कई इतिहास को लिखा है और पहली बार 100% सदन चला, 100% प्रश्नों का जवाब आया। इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटना नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होता है। कोई दुखद घटना एक पन्ना है, लेकिन पूरे सदन की 17 जो चला है वो एक किताब है। तो हम एक पन्ना को याद नहीं रखेंगे, उस पन्ना को फाड़ कर फेंक देंगे। किताब हमारा कलंकित नहीं हो, किताब बेहतर बने, ये हम सबों की सकारात्मक मानसिकता है। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिए हैं, आज उन तमाम भारत माँ के तीनों लाल को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और जिनके बल पर माँ भारती के संतान आज इस गणतंत्र की भूमि की गौरव गाथा को लिखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज ऐसे महापुरुषों को हमारे भावी पीढ़ी तक इनके गौरव गाथा जानने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। और आज समाजवाद के सबसे बड़ा पुरोधा राम मनोहर लोहिया जी, जो पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, अपने स्वार्थ को
छोड़कर अपने सिद्धांत पर अडिग थे। सबका साथ सबका विकास की भाव मन के अंदर लेकर चलने वाले इनकी जयंती पर इनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और अपने तमाम महापुरुषों से हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा लेकर अपने इन पुरुषों के प्रति, अपने विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर हमेशा याद रखे, पुष्प समर्पित करें और इनके माध्यम से इनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने दें। इस राष्ट्र को गौरवशाली राष्ट्र बनाने में अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं।